7 फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो समीरा ने आंखें बंद कर ली और कसकर वैभव को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो लज्जावश नजरें झुक गई, पर वैभव की मन मुस्कुराहट ने रिश्तों में मिठास घोल दी थी। हम पग फेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, समीरा ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगी, वैभव ने समीरा के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। वैभव की मां ने तो पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए समीरा का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 सदस्य ही थे। शुरू के 2-4 दिन वो अपने कमरे में ही रहती थी, फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीजों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। समीरा ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, क्या देख रही हो, सुरा मत लेना। आवाज में कड़वड़ाहट घुली हुई थी। समीरा ने पीछे मुड़कर देखा, वैभव की माँ खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, समीरा ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातें ही बातों में वैभव के सामने दिन वाले घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वे थोड़ी कड़क मिजाज की है, पर प्लीज तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, वे दिल की बेहद अच्छी है। वैभव अपनी तरफ से समीरा को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब समीरा लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी वैभव की माँ सावित्री देवी उसके कमरे में आई। उन्हें देख वो उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातें ही बातों में समीरा के गहनों का जिक्र हो आया तो समीरा खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब समीरा गहनों को डब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ ने कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को वैभव से बताया तो उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यहीं कहीं रख कर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ वैभव करवट बदलकर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, ये सोचकर समीरा चुपचाप रह गई। लेकिन वो मनोविज्ञान की छात्रा थी, अंत के भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किसे। वैभव के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर है ये मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई है आप? समीरा ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब? सावित्री देवी ने तुन कर जवाब दिया। समीरा स्तब्ध रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सिर के ऊपर जा रहा था। वैभव कुछ सुनने को तैयार न था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। उस वक्त सावित्री देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी। तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थी। संयोगवश उसी वक्त समीरा किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वो मंजर दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डिब्बे से गायब हुए थे। शक को या यकीन में बदलते देख समीरा चिर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले ली। रात को डिनर खत्म करने के बाद, वैभव मुझे कुछ गहने चाहिए थे। समीरा अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वैभव बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहने की क्या जरूरत है? सच कह रहा हूँ समीरा, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। पर वैभव की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थी, क्योंकि वो जहाँ पहुँचना चाहती थी वो रास्ता ही वैभव ने बंद कर दिया था। हार कर समीरा ने वे फोटो दिखाए, जिसे देखते ही वैभव उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मम्मी के पास इतने गहने, मुझे तो पता ही नहीं था। वैभव ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है वैभव, तुमने शायद देखा नहीं, इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डिब्बे से गायब हुए थे। समीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने यानी तुम्हारे गहने। वैभव को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो उसने बात को टालते हुए कहा, वैभव तुम क्यों समझना नहीं चाहती हो? या फिर समीरा,
उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी थी। या फिर क्या? वैभव ने तेज से कहा। यही कि तुम जानबूझकर कुछ छुपाना चाहते हो, समीरा ने गंभीर आवाज में कहा। मैं क्या छुपा रहा हूँ? समीरा चुप रही। बोलो समीरा, मैं क्या छिपा रहा हूँ? यही कही कि मम्मी जी क्लेप्टोमेनिया की शिकार है। क्या? ये क्या होता है? वैभव ने कभी नहीं सुना था ये नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीजें सुराता है और भूल जाता है। समीरा एक ही सांस में सारी बातें कहेगी। देखो समीरा, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार है, पर सॉरी। वैभव बौखला गया। वह चोर नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। समीरा ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पग फेरे के लिए घर जाना था, बताओ कब जाना है? वैभव बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। समीरा स्तब्ध रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी के आंखों में न थी। वैभव ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था वो टूटकर चकनाचूर हो गया था। समीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। समीरा का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वो अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित हैं। अवश्य मिलेगी। काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज ने समीरा को निसंकोच हो अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वो अपराध बोझ से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से सुराकर वस्तुएं ले आती है और उसे पूछे जाने पर इनकार कर देती है। समीरा के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरे से काम लो समीरा, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा। क्लेप्टोमेनिया लाइलाज बीमारी नहीं, अपनापन और लगाव इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने समीरा के मनोबल को बढ़ा दिया था। वो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गहरी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। समीरा ने अपना तकिया सावित्री देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, 20 रात में उठकर न चली गई तो कहना। सावित्री देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा। कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगी, समीरा ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। सावित्री देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती तो समीरा साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती। कभी मान मनुवार से तो भी कभी जीत से। ऐसा नहीं था कि वैभव कुछ भी जानता नहीं था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ है ना, सब कुछ सह जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेसमैन की व्यस्तता की वजह से ध्यान बढ़ गया था। समीरा की कोशिश रंग ला रही थी। ये बात उसे छिपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मन मुटाव को कम करने के लिए समीरा के पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी। उठक बैठक कर भी करने को तैयार था, पर समीरा ने गले लगाकर रोक दिया था। समीरा, तुमने जिस तरह से मम्मी को संभाला है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वैभव ने नम आंखों से कहा। अभी नहीं, अभी हमें उन सभी चीज़ों को लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से लाई है। उन्होंने लौटाना भी होगा। समीरा ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है समीरा, इससे तो बात है। वैभव ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा। लोगों को समझने दो, क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है। समाज को उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने दो। वे सभी समाज का हिस्सा हैं। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। समीरा की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। समीरा के रूप का दीवाना तो वो पहले से ही था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देख मान ही मान अपनी पसंद पर गर्व करने लगा था। रात रात भर जागकर दोनों ने उन सभी सामानों की लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैपिंग किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुंचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर दिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। मंगलवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा। वैभव ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं समीरा के साथ चली जाऊंगी। समीरा ने वैभव की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई।
प्रत्युत्तर में वैभव ने हाथ जोड़ने का अभिनय किया। समीरा मुस्कुरा दी। तभी समीरा की मम्मी का फोन आया। बेटा जी, समीरा को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए, पग फेरे के लिए भी नहीं आए। आप दोनों हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ जाते। समीरा की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफ़ी चाहूँगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब समीरा के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उसे वहाँ छोड़ना नहीं चाहता। वैभव ने गर्व से कहा। कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। माँ ने रूंगे गले से कहा और फोन रख दिया। आकाश के स्वर ने उसे उस घर में मुख्य भूमिका में ला दिया था। समीरा का होम स्वीट होम का सपना साकार हो रहा था और दशहरे में उसकी सासू माँ उसे खुद छोड़ने उसके मायके गई थी ताकि उसकी बहू के चेहरे की भी मुस्कान बनी रहे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।